नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं और वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। नवरात्र चल रहा है और यकीन मानिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो हुआ है ना, वो सुनने के बाद आप कहेंगे ये हुई ना बात। माँ दुर्गा को शक्ति स्वरूपा माना जाता है। मंदिरों में लोग माँ के दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं, उनसे मनोकामनाएं मांगते हैं, लेकिन कम ही लोग हैं जो शक्ति के स्वरूप में छिपे संस्कारों को समझते हैं, उन्हें जीवन में उतारते हैं। दरअसल माँ के हर स्वरूप में कुछ ना कुछ संदेश छिपा है और इन्हीं संदेशों के मर्म को समझने, उसे जमीन पर उतारने की कोशिश दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ की तरफ से की गई है। पहली बार पूरे नवरात्र में छात्र संघ अपने यहाँ अध्यक्ष पद पर 9 दिन अलग अलग छात्राओं को प्रतिनिधित्व का मौका दे रहा है। कोशिश यही है कि छात्राएं अपनी शक्ति को पहचानें और अपने निर्णय से बड़ा बदलाव लेकर आए। नवरात्र के पहले दिन इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो कैसा है दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष पद को संभालने का छात्राओं का अनुभव? इस पर इन्हीं छात्राओं से बात करेंगे। एक बड़ा पैनल आज हमारे साथ मौजूद होगा जो हर दिन एक एक दिन की अध्यक्ष बनेगी। हम जानेंगे कि इनके सपने क्या हैं, क्या बदलाव ये लाना चाहती हैं, क्या सोच ये रखती हैं, इस पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ मां के स्वरूपों के संदेशों को भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं अपनी रिपोर्ट। नवरात्र केवल माँ के 9 स्वरूपों की स्तुति के 9 दिन नहीं है, बल्कि माँ के 9 स्वरूपों और उनके संदेशों की साधना के भी दिन है, जिन गुणों से हमारी सनातन परंपरा का ताना बाना बुना है। नवरात्रि के 9 दिन उन गुणों को आत्मसात करने के भी दिन है। यही वजह है कि मंदिरों में माँ के जयकारे सुनाई दे रहे हैं और भक्त माँ से भक्ति, ज्ञान, संयम, सहनशीलता का वरदान मांग रहे हैं। लेकिन इसी बीच दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ ने शक्ति सम्मान की जो राह दिखाई है, उसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। नवरात्र पर दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ बेहद अनूठे अंदाज में शक्ति का पर्व मना रहा है। नवरात्र के 9 अलग अलग दिन अध्यक्ष की कुर्सी पर अलग अलग प्रांतों से आई छात्राओं को बैठाया जा रहा है, ताकि आधी आबादी की आकांक्षाओं और भावनाओं को नवरात्र के पावन अवसर पर कैंपस में साकार किया जा सके। नवरात्र से पहले एक निबंध प्रतियोगिता हुई, जिसमें 5000 छात्राओं ने आवेदन किया और उनमें से 10 छात्राओं का चयन हुआ, जो नवरात्र के 9 अलग अलग दिनों में छात्र संघ अध्यक्ष पद पर बैठ रही हैं और खुद के निर्णय ले रही हैं। आने वाले नवरात्रे के अंदर हमने सोचा हुआ था कि क्योंकि नवरात्रे के अंदर वैसे तो 9 दिन होते हैं, पर दशमी का जो दिन होता है वो भी नवरात्रे में ही गिना जाता है। तो 10 दिन के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष हमने सोचा था कि 10 महिलाओं को बनाएंगे। नवरात्रि के 10 दिन 10 छात्राएं एक एक करके दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ अध्यक्ष कुर्सी पर बैठ रही हैं, अपने फैसले ले रही हैं और फैसलों से कैंपस की तस्वीर बदलने की कोशिश कर रही हैं। अच्छी बात यह है कि सभी की उम्र 18 से 21 साल है। नवरात्र के पहले दिन शक्ति की मिसाल साक्षी पटेल बनी, जिन्होंने वर्किंग अध्यक्ष की कमान संभालते ही एक एक करके तमाम पहल कर डाली। क्योंकि आप प्रेसिडेंट तो बन गई हैं, जरा हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि वर्किंग प्रेसिडेंट होना क्या क्या पावर्स होती हैं और दूसरी बात क्या क्या किया आज आपने सुबह से, क्या क्या कर रही हैं? मैम, मैंने कुछ डिमांड्स रखी हैं जिसके लिए मैंने मेमोरेंडम भी तैयार किया है और मेरी डिमांड्स लाइक हैं कि हर कॉलेजेस में एक बुक बैंक होना चाहिए, जिसमें जो बच्चे पास आउट हो गए हैं या फिर जो अगले ईयर में प्रमोट हो गए हैं वो अपनी पुरानी बुक्स या स्टडी मटेरियल्स उस बुक बैंक में जमा कर दे, ताकि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते वो वहाँ से वो बुक्स ले ले फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड सेकेंडली आई वांट कि सारे बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में थोड़ा पार्टिसिपेट करें, उनका पार्टिसिपेशन इन्हांस होना चाहिए, ताकि वो थोड़ा ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके उनका, क्योंकि पढ़ाई का प्रेशर इतना है, बच्चे अपने इंटरेस्ट, हॉबीज़ को बहुत दूर हो जाते हैं उनसे। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ की ओर से की गई ये पहल कई मायनों में खास है। इस पहल को न केवल नारी शक्ति की साक्षात अभिव्यक्ति कहा जा सकता है, बल्कि हालात बदलने की दिशा में बड़ा कदम भी माना जा रहा है। जिन छात्राओं को दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ का अध्यक्ष बनने का मौका मिल रहा है, वो छात्राएं बेहद खुश हैं और उनके लिए ये एक गर्व का क्षण है।
सबसे पहले तो प्रीति, दूसरा दिन आप प्रेसिडेंट बनी है, बहुत थैंक यू मैम। दूसरा दिन है आज आपके कार्यकाल का। मैं आपसे समझूंगी पहले, क्योंकि मैं ये कहूंगी कि छोटे छोटे कंधों पे बहुत बड़ा भार और जिम्मेदारी है। क्या कुछ आज आपने तय किया है कि आपके एक दिन के कार्यकाल में आपको क्या करना? मैम छोटे छोटे कंधों पर भार इतना नहीं है, सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। तुषार भैया हैं, अपराजिता दीदी हैं, सचिन भैया है, वो सब आते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं कि अगर कोई दिक्कत है तो हमें बताना। तो आज आपने क्या तय किया है? आपकी फ्रेंड थी कल जो एक दिन के लिए प्रेसिडेंट बनी, उन्होंने 3 चीजों पर काम किया। आज आपका क्या प्लान है? मैम मेरे मेजर तो 2 ही मुद्दे हैं कि जो दिल्ली विश्वविद्यालय के हर कॉलेज में इनेबलिंग यूनिट मतलब सक्षमता इकाई बने जो स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए काम कर सके, उन्हें स्क्राइब प्रोवाइड करा सके, उनके जो फेलोशिप प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में उनको बता सके। और दूसरा मुद्दा यह है कि हमारे किरोड़ीमल महाविद्यालय में छात्रावास नहीं है, गर्ल्स हॉस्टल नहीं है, तो वो मैं चाहती हूँ कि बन जाए। और मैम पीजीज का जो रेंट है वो बहुत ज्यादा है, तो वो सब अफोर्ड नहीं कर सकते। कहते हैं माँ के 9 स्वरूप शक्ति की सबसे अनूठी अभिव्यक्ति है। माँ का शैलपुत्री स्वरूप जीवन में दृढ़ता और स्थिरता का प्रतीक है, तो माँ ब्रह्मचारिणी स्वरूप शालीनता की साधना है। माँ का चंद्रघंटा स्वरूप हमें स्मरण की सीख देता है, तो माँ कुष्मांडा स्वरूप हमें बताता है कि क्रोध पर कैसे नियंत्रण रखा जाए। माँ का कात्यायनी रूप बड़ा ही निराला है। ये रूप हमें जीवन में सामंजस्य की सीख देता है, तो माँ कालरात्रि हमें बताती है कि निस्वार्थ सेवा का स्वरूप कैसा हो। माँ का महागौरी रूप में कर्मशीलता का सिद्धांत निहित है, तो माँ सिद्धिदायत्री हमें विजय का वरदान देती है। आज माँ के स्वरूपों के इसी सिद्धांत को दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ ने जमीन पर उतारने की एक मुकम्मल कोशिश की है। दिल्ली से नीतू झा के साथ गुड न्यूज टुडे। तो हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं, एक बार परिचय करा देती हूँ। डॉक्टर सुमित्रा अग्रवाल एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ होंगी, लेकिन मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में डूसू नवरात्रि फर्स्ट डे की जो प्रेसिडेंट रही है वो है साक्षी पटेल, हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे साथ अंशिता चौहान भी हैं, दौलत राम कॉलेज से हैं। अक्षता जौहर हमारे साथ मौजूद हैं। श्यामा त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, और हमारे साथ हैं जैनब ईशा अवाना भी हमारे साथ हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन एक बार जरा नीतू के पास चलते हैं। नीतू, प्रीति सेकेंड डे की प्रेसिडेंट बनी है, जरा एक बार उनसे बात कीजिए, उनका अनुभव कैसा रहा और क्या कुछ बदलाव वो लेकर आ रही हैं यूनिवर्सिटी में। नवजोत, इस वक्त मेरे साथ जो वर्किंग प्रेसिडेंट है आज की प्रीति, वो भी मौजूद हैं, और जो डूसू के अध्यक्ष हैं तुषार, दोनों ही मौजूद हैं। क्योंकि आपने कहा है सबसे पहले प्रीति से बात करनी है हमें, तो सबसे पहले प्रीति से बात करेंगे और फिर हम तुषार से भी बात करेंगे। प्रीति, आज का आधा दिन लगभग पूरा हो गया है, अब कुछ ही घंटे बचे हैं। अभी तक सुबह से क्या क्या काम किया और वर्किंग प्रेसिडेंट होने के नाते कैसा महसूस कर रही हैं? मैं बहुत अच्छा और बहुत सम्मानित महसूस कर रही हूँ। आज सुबह से ही हम लोग काम कर रहे हैं। हमने 2 प्रपोजल्स रेडी किए हैं, जो हमने एक अपने कॉलेज को दिया है और एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ऑफिस के लिए दिया गया। और क्योंकि 9:30 बजे आप सुबह ऑफिस आ गई थी, जैसे आपने बताया, 4 बज गए हैं और अभी 1 घंटा ही बचा है। और क्या कॉलेज जाना है? ये जो आपने तैयार किया है प्रपोजल, प्रिंसिपल को दे चुकी हैं, और क्या मुहर लगेगी इसके बाद? यस मैम, डेफिनेटली मैम, मुहर लगेगी। भैया ने भी बोला है कि कॉलेज में जाते रहना, जो भी अपडेट्स है मुझे देते रहना। तुषार, एक सवाल आपसे कल भी मैंने पूछा था, आज दूसरा दिन है, हम इस तरह के इनिशिएटिव को सिर्फ फिल्मों में देखते आए हैं। हमने अनिल कपूर की एक मूवी देखी थी नायक, आपने तो वाकई में इसे धरातल पे सच कर दिया। मैम, इसमें क्या है कि मैं चाहता हूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर जो भी मेरी छात्रा बहनें हैं उनकी मतलब राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित हो। जिस वजह से हमने इनिशिएट लिया अपना वुमेन्स डे था, वुमेन्स डे पर हमने सोचा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में क्यों ना कोई एक छात्र संघ अध्यक्ष हम बनाए। पहले हमने 1 के बारे में सोचा, फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम 10 बनाए। तो 10 के लिए हमने गूगल फॉर्म निकाला। गूगल फॉर्म निकालने के लिए हमने उसमें वो विकसित भारत के ऊपर एक ऐसे लिखा कि एक ऐसे विकसित भारत के ऊपर जो भी छात्राएं जमा करेंगी उनमें से जिसका ऐसे सबसे ज्यादा अच्छा होगा उसको हम दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष बनाएंगे। और उसमें 5234 ऐसे दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने हमें दिए। उसमें से फिर 500 चूज करे और 500 में से फिर टॉप 10 चूज करने के बाद, क्योंकि हमें पता था कि हम नवरात्रि के अंदर अपनी सभी बहनों को छात्र संघ का अध्यक्ष बनाएंगे। चलिए, तो
नीतू, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और इसीलिए इसी पर हम बात करेंगे। बिल्कुल आपसे हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर सुमित्रा अग्रवाल, मैं तमाम जो हमारी आने वाली प्रेसिडेंट्स हैं उनके पास जाऊं। एक सवाल आपसे डॉक्टर सुमित्रा करना चाहूंगी। सवाल यह है कि देखिए, हमारे शास्त्र, हमारा धर्म और नवरात्र खासतौर पर नारी शक्ति को सबसे ऊपर रखा जाता है, नारी शक्ति को पूजने की बात की जाती है, और हम ये सिर्फ 9 दिन तक ही करते हैं। उसके बाद कन्या पूजन हम भूल जाते हैं, 365 दिन। फिर अगली बार जब नवरात्र आएंगे तब याद आती है नारी शक्ति। नारी का कितना बड़ा स्थान हमारे शास्त्रों में है? आपका ऑडियो म्यूट है मैम सुमित्रा जी। अभी आ रही है हमारी जी आवाज? जी बिल्कुल जी। अगर नव दुर्गा की बात करूं तो नव दुर्गा शक्ति, ऊर्जा और दिव्यता के विभिन्न जो पहलुओं हैं उनका प्रतिनिधित्व करती हैं। तो अगर नव दुर्गा की पूजा की बात करें तो न केवल वो एक धार्मिक प्रथा है, बल्कि वो महिलाओं के सशक्तिकरण का प्रतिनिधित्व भी करती हैं। नव दुर्गा शक्ति, साहस, ज्ञान, करुणा सहित पारंपरिक रूप से स्त्री की ऊर्जा से जुड़े विभिन्न गुणों और विशेषताओं का भी प्रतीक है। अगर हम लोग नव दुर्गा की बात करें तो इनसे जुड़ी जैसे पौराणिक कथा एक हम जानते हैं, जिसमें सशक्तिकरण की बात होती है, वीरता की बात होती है, विपरीत परिस्थितियों में कैसे विजय पाना है उसकी बात होती है। जैसे अगर हम एक उदाहरण बोलते हैं कि महिषासुर को दुर्गा जी ने मारा था, तो जब लड़ाई होती है तो यहाँ पे सिर्फ बुराई पे अच्छाई की जीत की बात हम नहीं कर रहे होते, हम यहाँ पे ये भी दर्शा रहे होते हैं कि कैसे चुनौतियों का सामना करना होता है और कैसे एक दिव्य स्त्री जो सशक्तिकरण का प्रतीक बनती है। हाँ। और कहीं ना कहीं जो शक्ति जो है ना, ये एक हम जब शक्तिवान जब हम होते हैं तो हम लिंग समानता की बात को जरूर महत्व देते हैं, क्योंकि अगर जैसे घरेलू पक्ष में जो औरतें हैं उन महिलाओं का योगदान, प्रतिभा और क्षमताओं को स्वीकार करना और उन्हें सम्मान देना और महत्व देना, ये रेखांकित करती हैं देवियां हमारे जो। बिल्कुल, और दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की कोशिश यही है, शक्ति को नमन किया जाए। और इसीलिए चलिए शुरुआत करते हैं चर्चा की। साक्षी, कल पहला दिन और आप पहले दिन की प्रेसिडेंट बनी। पहले ये बताइए, आपने कभी सोचा था कि ऐसा होगा और क्या कुछ चेंजेस आप लेकर आई हैं? कैसा अनुभव आपका रहा पहले दिन का? नहीं मैम, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं डूसू की प्रेसिडेंट बनूंगी, एंड इट वाज वेरी एक्साइटिंग। एंड मैं बहुत खुश थी जब रिजल्ट आया, जब मुझे फ़ोन आया कि मैं जीत गई हूँ। और कल का दिन तो आई थिंक मेरे लिए बेस्ट डे था, और कल नवरात्र का भी पहला दिन था, तो इससे अच्छी शुरुआत मेरे लिए नवरात्र की नहीं हो सकती। और कल क्या फैसले आपने लिए, क्या चेंजेस आप चाहती हैं कि हो? मैम, कल मैंने तीन डिमांड्स रखी थी। उसके लिए मैंने मेमोरेंडम तैयार किया और मैम को भी दिया था। और बेसिकली था उसमें फर्स्ट कि आई वांट कि देयर शुड बी अ काइंड ऑफ बुक बैंक इन एवरी कॉलेज, जिसमें बच्चे अपनी जो वो चीजें यूज कर चुके हैं, स्टडी मटेरियल या बुक्स जो वो यूज नहीं करते हैं, वो उसमें वो डोनेट कर दे। एंड जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कॉस्टली बुक्स वगैरह, वो वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट वो चीज ले सकते हैं। एंड ये साइकिल चलता रहेगा, जब वो यूज कर ले तो वो फिर से वहां डोनेट कर दे। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अंशिता, आपका कल का दिन है, यानी डे 3, आप कुर्सी संभालने वाली हैं। कैसा लग रहा है पहले तो बताइए, और दूसरा ये कि क्या कुछ आप करने वाली, क्या बदलाव लाने वाली हैं आप? सबसे पहले तो मैम मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ उस दिन के लिए कि कल जब मैं जाऊँगी वहाँ पे बैठूँगी, मुझे काफ़ी अच्छा फील होगा। और जो मैं कल करने वाली हूँ वो एक ये चीज़ रहेगी कि जो हमारे कॉलेजेस के हॉस्टल होते हैं वहाँ पे कम सीट्स होती है और मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं वो बाहर जाके पीजीज में रहते हैं। तो जब मैं आ रही थी तो मेरे पेरेंट्स का भी यही कंसर्न था कि पीजी अगर तू मिलेगा तो कैसा मिलेगा, फ्रॉड ना हो जाए। बहुत सारे बच्चों के साथ फ्रॉड भी हो जाता है। तो हम एक स्टूडेंट यूनियन की तरफ से एक लिस्ट ऑफ ऐसे पीजीज बता सकते हैं जो कि फ्रॉड नहीं करेंगे। और सेकेंडली मैं एक और चीज़ करना चाहूँगी, वो है कि जैसे जब शाम का टाइम हो जाता है तो कॉलेजेस के सामने लाइट्स नहीं होती है, स्ट्रीट लाइट्स थोड़ी ज्यादा अगर हम बढ़ा सके तो वो कर सकते हैं। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा भी रहा है पिछले दिनों, और इसको मेरे ख्याल से अगर आप अपने कल जब आप बैठेंगी कुर्सी पर, अगर आप इसको आगे इसका प्रपोजल देंगी तो उसको कहीं ना कहीं फॉलो भी करना चाहिए। अक्षता जौहर भी हमारे साथ है। अक्षता, क्या प्लान आपके हैं, आप क्या चाहती, क्या कुछ बदलाव आप देखना चाहती हैं?
मैं वुमेन सिक्योरिटी और सेफ्टी को बढ़ाने के लिए काम करना चाहूँगी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। इसके लिए हम एक तो कैंपस में पेट्रोलिंग बढ़ा सकते हैं, उसके साथ साथ हम यूनिवर्सिटी स्पेशल बसेस जो पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में चलती थी उनको रीस्टार्ट करवा सकते हैं, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के वो सेफ फील कर सकें। और जैसे छोटी मोटी केसेस होते रहते हैं फ़ोन चोरी के या ईव टीजिंग के, तो हम उन्हें कम कर सकें, उन्हें रोक सकें। तो इस चीज के लिए मैं काम करना चाहूंगी। अच्छा, अक्षता की बात से कितने लोग सहमत है? क्योंकि अक्षता और अंशिता दोनों का ही एक चीज जो कॉमन है वो तो ये है, पहली बात सही है कि पेरेंट्स बहुत ज्यादा वरिड होते हैं जब अपनी बेटियों को भेजते हैं कि वहां पर पीजीज कैसे होंगे, हॉस्टल फैसिलिटी होगी या नहीं होगी, पहली बात। और दूसरी सबसे बड़ी बात वुमेन सिक्योरिटी। आप में से कितने लोगों को लगता है कि वाकई वुमेन सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर? आप अपनी बात रख सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जैसे मैं तो सिर्फ एक गर्ल्स कॉलेज से आती हूँ, तो हम देखते हैं कि बहुत बारी ऐसा हो जाता है कि कहीं ना कहीं ईव टीजिंग होती ही रहती है। और इसमें वैसे तो स्टूडेंट यूनियन काफ़ी बढ़ चढ़ कर करता है, और पर फिर भी कभी कभी हो जाते हैं, चीज़ें होती रहती है। और उसके लिए हम जो ये इनिशिएटिव्स ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे ही आगे चल के। श्यामा, आपको लगता है कि सिक्योरिटी एक बड़ा मुद्दा है यूनिवर्सिटी में? बिल्कुल है, और इसको आगे ले जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमने अपने एसएस में भी लिखा है कि नारी टू नारायणी ले जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके लिए स्टूडेंट यूनियन भी काम कर रहे हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी भी काम कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। ज़ैनब, आपसे जानना चाहूंगी, आप तो हंसराज कॉलेज में हैं, लगता है कि सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू है? बिल्कुल, सेफ्टी या सिक्योरिटी वो किसी का भी हो, ये बहुत ही मेजर कंसर्न रहता है। तो खास करके जो लोग बाहर से आते हैं उनके लिए तो और ये बहुत बड़ा कंसर्न है। तो इस पे हमें बिल्कुल काम करना चाहिए, सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि वहाँ जो है लड़कियां सेफ और सिक्योर फील कर सकें। ओके, ईशा, आपका क्या मानना है इस पे? जैसे इन्होंने कहा कि सिक्योरिटी के साथ साथ सेफ्टी और हेल्थ के लिए भी होना चाहिए, तो दिल्ली विश्वविद्यालय के बहुत से कॉलेजों में है, बहुत से में नहीं है। जैसे सैनिटरी वेडिंग मशीन होनी चाहिए, डिस्पोजल मशीन होनी चाहिए, जिससे एनवायरनमेंट भी अच्छा होगा और साथ ही हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये, बहुत कम ऐसी चीजें। अब देखिए कितना इम्पोर्टेंट ये चीज हो जाती है कि जब आप अपनी यूनिवर्सिटी की महिलाओं को, लड़कियों को वहां पर उस पद पर बिठाते हैं, तो ये कितना जरूरी हो जाता है कि ऐसे ऐसे मुद्दे जो शायद चुने हुए जो नुमाइंदे हैं वो नहीं सोच पाते, लेकिन यूनिवर्सिटी में क्या कुछ चल रहा है, लड़कियों को, महिलाओं को क्या कुछ चाहिए, उस पर भी बात हो सकती है। अक्षता, अब आपके पास आना चाहूंगी। आप डे 4 प्रेसिडेंट बनने वाली हैं, कितनी एक्साइटेड हैं और आपके मुद्दे कौन से ऐसे रहेंगे, किस मुद्दे को आप उठाना चाहेंगी? मैं डे 4 को, जैसा आपने कहा, प्रेसिडेंट बनने वाली हूँ, और इसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, सम्मानित महसूस करती हूँ कि मुझे ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है अपनी लाइफ में। ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं डूसू की प्रेसिडेंट बन पाऊंगी एक दिन, तो उसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मुद्दा कौन सा रहेगा आपका? जैसा कि मैंने कहा, मैं वुमेन सेफ्टी को बढ़ावा देना चाहूँगी। उसके साथ साथ मैं मानती हूँ कि हमें स्टूडेंट्स में रिसर्च और स्टार्टअप के लिए भी इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, ताकि बच्चे इसकी तरफ और आगे बढ़े। रिसर्च एंड स्टार्टअप विल लेकिन रिसर्च विंग्स तो नॉर्मली हर कॉलेज में होते ही है ना? होते हैं, बट अभी उतने स्तर पे नहीं होते हैं कि हर बच्चा रिसर्च में इंटरेस्टेड है, थीसिस लिख रहा है या रिसर्च पेपर्स लिख रहा है, अभी ये उतने लेवल पे नहीं है। तो आई फील ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट है जी। श्यामा, अब आपसे मैं जानना चाहूंगी, आपका कौन सा मुद्दा होगा? मैं ह्यूमन डेवलपमेंट की स्टूडेंट हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि जो मेरी विश्वविद्यालय की स्पेशली एबल छात्राएं हैं, स्पेशली उनको स्टेज मिले और उनको रिप्रेजेंटेशन मिले, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड होती है। नहीं कि सिर्फ छात्र भाई को भी सबको एक रिप्रेजेंटेशन मिले, क्योंकि स्पेशली एबल स्टूडेंट्स को शायद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम भूल जाता है। तो हालांकि सेल हर कॉलेज में उसके लिए, पर वो कहीं ना कहीं इनएक्टिव है, क्योंकि अगर मेरी कॉलेज की बात की जाए तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता उनको जो मिलना चाहिए। तो वो मिले और हर कॉलेज में वो सेल एक्टिव हो, और स्टूडेंट यूनियन और दिल्ली यूनिवर्सिटी दोनों ही इनको स्टेज दे। ये एक बहुत डिफरेंट सा मुद्दा है जो श्यामा ने उठाया। इस पर मैं एक एक करके आप सभी की राय जानना चाहूंगी। मैं आपसे शुरुआत करती हूँ। ये बताइए कि हालांकि एक कोटा होता है, जब यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेते हैं, स्पेशल बच्चों के लिए एक अलग से कोटा होता है, कितनी उनकी रिप्रेजेंटेशन नॉर्मली आपने देखी है, होती भी है या नहीं होती? क्योंकि बहुत अच्छा मुद्दा श्यामा उठा रही है। शुरुआत आपसे करते हैं।
जी, इन्होंने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है कि उनकी हेल्प के लिए बहुत एक सेंटर सब कॉलेज में होना चाहिए, क्योंकि अभी रिसेंटली एक वो हुआ था पीएचडी के रिजल्ट में, एक पीडब्ल्यूडी छात्र को ये नहीं पता था कि उसने नेट के लिए भरा है या जेआरएफ के लिए भरा है, लेकिन उन्होंने जैसा उन्होंने फॉर्म फिल कर दिया वैसा उन्होंने करवा लिया, लेकिन उनके बहुत अच्छे मार्क्स थे, कहीं ना कहीं वो जेआरएफ क्लियर कर सकते थे। तो इस वजह से उनकी हेल्प के लिए, यानी वैसा एक हेल्पिंग डेस्क। ज़ैनब, आपका मैं विचार जानना चाहूंगी कि कोटा में एडमिशन तो हो जाता है, लेकिन क्या वो इक्वली ट्रीट होते हैं या नहीं? नहीं, जैसे कि श्यामा ने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, जैसे कि उन्हें कोटा रिजर्वेशन मिल जाता है, लेकिन फिर भी उन्हें बहुत ही आइसोलेटेड फील कराया जाता है, बहुत ही नेग्लेक्टेड फील कराया जाता है। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में इंक्लूसिविटी होनी चाहिए, किसी भी चीज में बायसनेस नहीं होनी चाहिए, उनको उनका जो हक है वो एकदम हर तरह से मिलना चाहिए। अंशिता, आप बताइए। जैसे कि मैं अपने कॉलेज के बारे में ही बात करूंगी, मेरे कॉलेज में इस चीज़ को लेके काफ़ी अच्छा है, हम वहाँ पे स्क्राइब्स भी प्रोवाइड कराते हैं हर एक चीज़ के लिए। आप और दौलतराम कॉलेज? हाँ जी, बिल्कुल। और एक हेल्पिंग हैंड के लिए भी हमने एक विंग बना रखा है, जहाँ पर लड़कियाँ दूसरी लड़कियों को हेल्प करती है कि अगर कभी उन्हें कहीं किसी चीज़ में दिक्कत होती है तो उसमें वो हेल्प करती है। मेरे ख्याल से श्यामा, आप एक हेल्प उधर से भी ले सकते हैं। चलिए, इसी पर हम चर्चा आगे जारी रखेंगे। देखिए, मुद्दे बहुत ऐड करना चाहती हूँ कि पिछली साल ही एक आईएएस बनी थी हमारी कॉलेज की, जो कि बहुत अच्छी, वो स्पेशली एबल गर्ल थी, क्योंकि मैं गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती हूँ, तो मुझे इसका बहुत अच्छा लगा कि भाई स्पेशली एबल गर्ल आईएएस बन सकती है। वो बहुत एक बड़ा मुद्दा था, और अभी भी एक इनिशिएटिव लिया गया है डूसू द्वारा कि जो डूसू में है ना रैंप नहीं था, तो रैंप बनाया गया है, जिससे भी जो स्पेशली एबल जो वॉकर्स वगैरह है वो अंदर आ सकते हैं ऑफिस के अंदर, और वो लोग भी डूसू विजिट कर सकते हैं। तो नारी शक्ति का पर्व नवरात्र चल रहा है, और नारी शक्ति को हम और आप सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की तरफ से भी नारी शक्ति को सम्मानित करने के लिए एक तरीके से बहुत अच्छी पहल की गई है, और एक एक दिन की एक एक प्रेसिडेंट हमारे साथ इस वक्त तमाम जो प्रेसिडेंट हो चुकी हैं वो भी, और जो होने वाली वो भी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन उससे पहले सुमित्रा जी के पास जाएंगे। सुमित्रा जी, बहुत अच्छी पहल, मेरे ख्याल से आप सारी चर्चा सुन रही होंगी, और आपने सुना होगा कि कितने ये यूथ है आज का जो जिसके अलग अलग विचार हैं, और ये कभी इनको ऐसा प्लेटफॉर्म मिल नहीं पाता है कि ये जाएं या फिर अपनी बातचीत रखें। लेकिन इस इनिशिएटिव को पहली बात तो आप कितना बड़ा मानती हैं, और दूसरा, नारी शक्ति इस वक्त डूसू में नजर आ रही है। जी बिल्कुल, सबसे पहले बोलूंगी कि शक्ति जहां हम बोल रहे हैं तब हम महिलाओं की बात अवश्य करते हैं। जैसे देवियां जो है वो शक्तियों की प्रतीक है और आत्मविश्वास का प्रतीक है। अगर हम बात करते हैं तो जो गरिमा है, हमारी जो मूल्य है, जो पवित्रता है या आत्मविश्वास है, ये सब यहीं से स्थापित होता है। और आप देखिएगा, जब भी अगर हम पुराने माइथोलॉजिकल स्टोरीज भी सुनते हैं तो उसमें है कि जब असुरों से जब देवता हार जाते हैं तब वो शक्ति का आवाहन करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये नेतृत्व भी करने के लिए दर्शाता है कि महिलाएं नेतृत्व कर सकती हैं। तो वही नेतृत्व ये सारे प्रेसिडेंट कर रहे हैं। और अक्षिता जी के बारे में एक बार बोलना चाहूंगी, इन्होंने एक जगह कहीं लिखा था कि अर्निंग वाइल लर्निंग। तो जब तक महिलाएं फाइनेंशियली या आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होंगी तो कहीं ना कहीं उनका सशक्तिकरण होना बहुत मुश्किल है। और दूसरी बात बोलना चाहूंगी, जैसे कि मैं जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं या जिनको हेल्प की जरूरत होती है उनके साथ में 2 दशकों से काम करती हूँ। तो मैंने ये देखा कि काफी ऐसे बच्चे हैं जिनको विजुअल इम्पेयरमेंट है, तो काफी बार वो ब्लैक बोर्ड नहीं देख पाते या नहीं पढ़ पाते, तो उन लोग को स्पेशल चश्मे या डिवाइसेस यूज करने पड़ते हैं। तो जैसे इन लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया, तो मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि इस बात को भी रखा जाए कि उनको स्पेशल डिवाइसेस यूज करने के परमिशन मिले, और उस बात के लिए उनकी क्लास में मौकरी कम से कम नहीं हो कि बच्चे वैसे स्पेशल चश्मे यूज कर। अनुभूति, मेरे ख्याल से ये आप ही के लिए सजेशन है, क्योंकि आप ही इसको इम्प्लीमेंट करने वाली। तो सुमित्रा जी की तरफ से जो सजेशन, आप जरूर उसको नोट डाउन कर लीजिएगा जिस दिन आप बैठेंगी अब उस कुर्सी पर। ज़ैनब, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी, आप क्या सोचती हैं और क्या विचार आपके हैं, क्या कुछ बदलाव आप लाना चाहती हैं? जैसे कि मुझे एक दिन का प्रेसिडेंट बनने का मौका मिला है, तो जो इनिशिएटिव्स मैंने सोचा है कि जो मैं लूंगी, तो मैं ये चाहूंगी कि इस इनिशिएटिव्स के थ्रू जो है फीमेल का जो पार्टिसिपेशन है पॉलिटिकल एक्टिविज्म में वो ज्यादा से ज्यादा बढ़े। इनफैक्ट हर एक फील्ड में बढ़ना चाहिए, उन्हें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट। आप नेता बनना चाहती हैं? अच्छा, आप में से कौन कौन नेता बनना चाहता है ये बताइए। पॉलिटिक्स में कौन आना चाहता है? अच्छा, फिलहाल अभी चलिए। सेकेंडली क्या है कि हंसराज कॉलेज है मेरा, वहाँ पे अभी रिसेंटली गर्ल्स हॉस्टल बना है जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है। तो
तो लड़कियों को बहुत दिक्कत होता है। तो हर एक कॉलेजेस में जो है गर्ल्स हॉस्टल होना चाहिए, वहाँ पे अकोमोडेशन लॉजिंग का प्रबंधन बहुत ही अच्छे तरीके से होना चाहिए, कॉस्ट एफिशिएंट होना चाहिए। और अगर कहीं कॉलेजेस हैं भी तो वहाँ पे सीट्स लड़कियों के लिए बहुत लिमिटेड है, जो कि सीट्स को इंक्रीज करना चाहिए। थर्डली आई वांट कि जैसे बहुत सारे फेमस कोर्सेस है लाइक इकोनॉमिक्स ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स, तो ये सब में प्लेसमेंट्स वगैरह मिलता है। तो आज के ज़माने में जॉब सिक्योरिटी बहुत बड़ा मुद्दा है, तो हर कोई चाहता है कि वो सिक्योर हो जाए। तो जो लीस्ट फेमस कोर्सेस है उनमें प्लेसमेंट्स, स्टाइपेंड्स ये सब वगैरह नहीं मिलते, तो मैं चाहूंगी कि हर एक कोर्सेज के लिए प्लेसमेंट्स लगे। बिल्कुल। तो ज़ैनब के इस विचार से आप लोग क्या सहमत है, या फिर आप इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे आप में से? मैम, जैसा कि ज़ैनब ने कहा, हॉस्टल के लिए हमारे कॉलेज में हॉस्टल नहीं है, गर्ल्स बॉयज कोई भी नहीं है। तो आपका कॉलेज कौन सा है? मैम, मैं सत्यवती कॉलेज से हूँ। जी। तो मैं चाहती हूँ कि ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है और हमारे कॉलेज में भी हॉस्टल बनना चाहिए। ठीक है, चलिए हम ईशा के पास आते हैं। ईशा, अब आप बताइए, आपका क्या विचार है, क्या प्लानिंग है आपकी, क्या कुछ बदलाव आप देखना चाहती हैं? देखिए, जैसे कि आपने सुरक्षा और स्वास्थ्य की बात की, तो पहली बात तो ये कि हर दिल्ली विश्वविद्यालय के वॉशरूम साफ हो और उनमें सैनिटरी पैड, वेडिंग मशीन्स हो, डिस्पोजल मशीन्स हो, जिससे पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और हमारी स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहे। और दूसरा चेंज मैं ये करना चाहूँगी कि दिल्ली विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में नई किताबें आएँ, जिनसे बच्चों को सुविधाएं उपलब्ध हो। पुरानी किताबें जो हैं वो फट जाती है, पेजेस निकल जाते हैं, बच्चे कुछ ना कुछ खराबी कर देते हैं और वो चेंज नहीं होती। यानी कि एक बुक बैंक बनाने की आप बात करिए। साक्षी, आपके भी 2 पॉइंट्स रह गए थे, उसको भी ऐड ऑन जल्दी से कर दीजिए आप। यस मैम, आई वांट कि लाइक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी शुड बी मेड कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट, क्योंकि पढ़ाई का प्रेशर इतना रहता है तो बच्चे अपने हॉबीज, इंटरेस्ट से काफ़ी दूर हो जाते हैं। अगर हम इसे कंपल्सरी कर देंगे तो कहीं ना कहीं इससे हमेशा जुड़े रहेंगे पढ़ाई के साथ साथ। एंड थर्डली आई वांट कि हमारे टाइम टेबल में थोड़ा सा चेंजेस होना चाहिए। जो क्लासेस के बीच में टाइम गैप होता है उसे थोड़ा कम करना चाहिए ताकि बच्चों का टाइम बचे। लेकिन उस टाइम गैप में आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ऐड ऑन कर सकती हैं? हाँ मैम, मैं अभी 1 घंटे की क्लास होती है, फिर 1 घंटे का गैप होता है, तो उसको 10 to 15 मिनट्स का करके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए सेपरेट एक पीरियड होना चाहिए या टाइम निश्चित होना चाहिए। अच्छा, आप सभी के जो विचार हैं वो हमने सुने हैं। अंशिता, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, आपके भी जो व्यूज, विचार थे, क्या अभी तक आप ही के विचारों से शुरुआत करूंगी। Day 3 आपका कल का दिन है जब आप अपना एक मेमोरेंडम वहां पर जाकर देंगी। क्या अभी तक इस तरह के चेंजेस हुए नहीं है, या फिर इस पर काम चल रहा है, या फिर किसी ने सोचा ही नहीं? सर, आपने कहा कि सुरक्षा का मुद्दा सबसे इंपॉर्टेंट रहा है आपके लिए। मैम, मैं ऐसा तो कहना चाहूँगी कि ऐसा तो नहीं है कि ये सोचा नहीं गया है, ये हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है और अभी भी जो डूसू है वो इसके लिए कर रहा है काम। पर जैसे हम जो बच्चे होते हैं ग्राउंड में जो रहते हैं, अगर मैं इस चीज़ को फॉरवर्ड कर सकती हूँ तो मैं करूँगी ऑब्वियसली। इसलिए ये कहना चाहती हूँ मैं, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा पॉलिटिक्स में तो नहीं हूँ और मैं अभी स्टार्टिंग में जाके कर सकती हूँ, एक जो मुद्दा कर सकती हूँ एक दिन में, तो वो मैं यही करना चाहूँगी। अच्छा, एक सवाल आप सभी से ओपन, आप सभी जवाब दे सकती हैं। कभी आपने सोचा नहीं कि आप भी चलिए चुनाव लड़ते हैं, या फिर अपने अपने कॉलेज में ही कम से कम आप स्टूडेंट यूनियन में आ जाएं? कभी आप लोगों ने सोचा था? शुरुआत आपसे करते हैं। नहीं, कभी नहीं सोचा था। और जैसे कि जो विश्वविद्यालय, उनमें छात्र संघ पूरी कोशिश करता है कि छात्र हमसे बात करे, वो हमारी समस्या हमें बताए, हम समाधान, लेकिन छात्र इसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं। ये सोचते हैं कि ये फालतू की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन आपके हक के लिए ही लड़ता है छात्र संघ। और देखिए, अभी तो आप ही की बात हो रही है, आपके प्रेसिडेंट ने कितना अच्छा इनिशिएटिव लिया है। ज़ैनब, आपने कभी सोचा नहीं चलिए कॉलेज की किसी यूनियन में या फिर किसी एक डिपार्टमेंट के साथ आप जुड़ जाएं एज अ हेड? नहीं, ऐसा तो कभी सोचा नहीं। वैसे भी मैं भी फर्स्ट ईयर में हूँ, बट मुझे फर्स्ट ईयर में ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, तो इससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लीडरशिप स्किल्स हो गई, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो गया, जिसको मैं आगे अगर कुछ भी काम करूँ तो उसमें इंक्लूड कर सकती हूँ। अंशिता, आपने सोचा है कभी? मैं भी फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ, तो मैंने भी कभी अभी है और वक्त है, आप आगे चुनाव लड़ सकती हैं। जैसे कि आज मुझे प्लेटफॉर्म मिल रहा है ये, तो इस सबको देखने के बाद हाँ, मैं बिल्कुल कंटेस्ट करना चाहूंगी इलेक्शंस में आगे कभी मौका मिलता है तो। बिल्कुल। श्यामा, आपसे जानना चाहूंगी, एक तो आपका मुद्दा बहुत अच्छा है, मैं उसी मुद्दे पे वापस आना चाहूंगी, क्योंकि जब ब्रेक हुआ था तो हम लोग इसी
पे चर्चा कर रहे थे और ये चर्चा बहुत बड़ी हो रही थी। आप सब लोगों ने बड़े अच्छे विचार रखे कि कोटा होता है, कोटा के तहत एडमिशन हो जाती है, लेकिन उतना हेल्पिंग हैंड नहीं मिल पाता है। लेकिन अपने अपने कॉलेज में अपने स्तर पर आप लोग अपनी तरफ से तो इनिशिएटिव कम से कम ले सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं इस बात को, इसका मतलब यू वांट टू डू समथिंग, आप कुछ करना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस मामले में मैंने यूनियन से भी बात की थी कि हमारी जो स्टूडेंट यूनियन है वो भी इसके लिए काम करे और बेसिकली जितने भी जो स्पेशली एबल्ड गर्ल्स है, क्योंकि मैं गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती हूँ, तो उनमें भी काफी चेंजेस है कि हमारी जो नॉर्मल गर्ल्स है वो भी उनको हेल्प वगैरह करती है और आगे काफी मतलब कि मैं चाहती हूँ कि इनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, क्योंकि जो एक लड़की जो हमारे कॉलेज से IAS बन के गई है, मैं चाहती हूँ कि और भी सारी बने और रिप्रेजेंट करे गर्ल्स पावर को, क्योंकि नारी से नारायणी बनना आसान है, बहुत आसान है, बस प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। देखिए आपके तो प्रेसिडेंट ने कितना अच्छा प्लेटफॉर्म आपको दिया। अक्षता क्या कहेंगे इस पे? मेरा मानना है कि बहुत ज़रूरी है कि हम अपने स्पेशली एबल्ड दोस्तों को आगे बढ़ाएं, उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें। जैसे कि मैं तो अब 3rd ईयर में हूँ, तो स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 इयर्स में इलेक्शन तो नहीं हुए थे, तो मैं कुछ इतना यूनियन के लिए नहीं खड़ी हो पाई थी, बट मैं अपने कॉलेज में NSS की मेंबर रही हूँ, जनरल सेक्रेटरी रही हूँ। तो उसमें हमने अपने PWD के साथियों के लिए काम करा है। उसमें हम उन्हें रेगुलरली स्क्राइब्स प्रोवाइड करते थे जब भी उनके एग्जाम्स होते थे। इसके साथ साथ हमारे कॉलेज में इनेबलिंग यूनिट भी है जो इन सभी के लिए काम करती है, उनको जो भी मदद चाहिए होती है को प्रोवाइड की जाती है। अच्छा ठीक है। अब देखिए आप जिस दिन भी प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठेंगी उस दिन आप अपनी तरफ से अपने अपने विचार वहां पर रखेंगी। क्या आपने सोचा है कि इसके बाद आप इसको फॉलो भी करेंगी? हम वापस से उसी बात पर आ रहे हैं। हमारे शास्त्र, हमारा धर्म हमें सिखाता है कि नारी पहले, नारी शक्ति सबसे बड़ी। और आपने सुना था अभी सुमित्रा जी ने बड़ी अच्छी बात इस पर भी कही थी। तो क्या सिर्फ ये 9 दिन तक सीमित रहेगा या फिर आपको लगता है इनिशिएटिव आगे भी होना चाहिए? आपसे शुरुआत। देखिए, जैसे हमें ये प्लेटफॉर्म मिला है कि हम यहाँ पे आके अपने मुद्दे रख सके अपनी, तो मैं चाहती हूँ कि आगे जो महिलाएं और जो नारियां आएंगी, जो स्टूडेंट्स इसमें अपनी रुचि दिखाए और अपने मुद्दों को सामने लाए। ठीक है। जैसे कि तुषार सर ने, जैसे कि तुषार भाई ने बताया, 2008 से कोई भी लड़की छात्र संघ की अध्यक्ष नहीं बनी है। क्यों? क्योंकि वो लड़कियां रुचि नहीं लेती। आप आगे आए और क्या पता 2025-26 में एक लड़की छात्र संघ अध्यक्ष बने। हो सकता है, बिल्कुल। जी ज़ैनब। जी मैं बिल्कुल चाहूंगी कि ये आगे भी फॉलो अप हो, क्योंकि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है, भले ही वो एक दिन के लिए मिली है, लेकिन हर एक बड़ी चीज की शुरुआत एक छोटी चीज से होती है। तो हमने अभी इनिशिएशन किया है, तो होप सो हमें आगे भी पार्टिसिपेशन मिलेगा, बहुत सारी फीमेल कैंडिडेट। ये आप लोग तो फर्स्ट ईयर के, लेकिन साक्षी आप तो फाइनल ईयर के, कभी आपने सोचा नहीं? क्योंकि देखिए विचार आप सबके बहुत अच्छे हैं और आपके साथी जो लोग हैं जो आपके साथ पढ़ते हैं सबके बहुत अच्छे विचार हैं, उनके दिमाग में बड़ी सारी चीजें होंगी कि ये बदलना चाहिए, ऐसी चीजें होनी चाहिए। आपने कभी सोचा नहीं कि अपनी बातें कम से कम छात्र संघ अध्यक्ष तक पहुंचाई जाए? मैम मैं 3rd ईयर में हूँ, जैसा कि आपको पता है। मेरे लाइक क्लास स्टार्टिंग के फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेकेंड ईयर में तो इलेक्शंस नहीं हुए थे कोविड की वजह से, जिसकी वजह से मैं स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाई थी। जब इलेक्शंस हुए तो मुझे पता चला, एंड तब इतना मौका नहीं, मुझे कभी मौका नहीं मिला इस बात को रखने के लिए। अब मिला है तो मैं मतलब मैं मानती हूँ कि 10 से ज्यादा मुद्दे स्टूडेंट यूनियन के पास हैं और मैं आगे भी जुड़ी रहूंगी और इस पे काम करती रहूंगी। बिल्कुल। श्यामा आप क्या कहेंगी? बिल्कुल, जैसे साक्षी ने बताया, बिल्कुल सही बताया कि जो मुद्दे हैं 10 मुद्दे, और इसे आगे लेके जाए और हम इसे मतलब फॉलोअप भी करें कि भाई क्या हो रहा है, इसके ऊपर काम चल रहा है कि नहीं चल रहा। क्योंकि हम जैसे मेमोरेंडम देंगे कॉलेज को, रजिस्टर दिल्ली यूनिवर्सिटी को, तो उस पे काम होना चाहिए। ये नहीं कि बस हमने मेमोरेंडम दे दिया, क्योंकि ये बहुत अच्छे मुद्दे हैं। लेकिन इस बात की श्योरिटी क्या आपको दी गई है कि सिर्फ महज मकसद कुर्सी पर बिठा देना, आपके विचार आपसे एक मेमोरेंडम एक कागज पर लिखवा लेना जरूरी नहीं, बल्कि हम उसको इम्प्लीमेंट भी करवाएंगे, ये श्योरिटी आपको मिली है? बिल्कुल बिल्कुल मिली है। जो हमारे अध्यक्ष है तुषार भाई, उन्होंने हमें श्योरिटी दी है कि जो भी हम मुद्दे उठा के लेके आएंगे वो कंप्लीट हो गए और उस पर जरूर काम होगा, और अगर नहीं होगा तो हम आगे भी उनसे बोलेंगे। हाँ अंशिता। जैसे कि मेरा कल दिन है, तो मुझे भी तो तुषार भैया ने ये चीज़ बोली है कि जो भी तुम्हारे मुद्दे होंगे मैं उनमें आगे चल के, एक दिन में तो चीज़ें नहीं बदल सकती है, तो मैं उस पर आगे चल के वर्क करूंगा, जितनी मेरे से हो पाएगी वो। यानी श्योरिटी आपको दी गई है। अंशिता? जी बिल्कुल, हमें अश्योरिटी के साथ साथ फुल लिबर्टी भी दी गई है कि हम जिन भी इशू पे काम करना चाहें हम उन पे काम कर सकते हैं, और सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, जो भी हम इशू अभी उठाएंगे हम उन पे कंटिन्यूस अपडेट ले सकते हैं, और तुषार भैया हमारे साथ रहेंगे इस पूरे प्रोसीजर में।
बिल्कुल, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की तरफ से शुरुआत है। डॉक्टर सुमित्रा भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, हम बार बार इसी बात पे चर्चा कर रहे हैं कि सब कुछ हमारे शास्त्र, हमारा धर्म हमको सिखाता है। ये शुरुआत अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो सकती है तो बाकी जगहों पर क्यों नहीं हो सकती? वो चाहे ऑफिसेज हो, चाहे दूसरी यूनिवर्सिटीज हो, स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, कहीं पर भी ये शुरुआत हो सकती है, क्योंकि हर किसी का अपना अपना विचार है और वो विचार व्यक्त करने के लिए आजाद भी है। जी बिल्कुल। अगर हम देवियों की बात करें तो देवियां सिर्फ एक धार्मिक प्रथा नहीं है, वो कहीं ना कहीं हमारे सब महिलाओं को रिप्रेजेंट कर रही हैं। कहीं ना कहीं वो हमारे सशक्तिकरण को भी रिप्रेजेंट कर रही है, हमारे आत्मविश्वास को गवर्न कर रही है, हमारे नेतृत्व को गवर्न कर रही है, हमारे निर्णय करने की क्षमता को भी गवर्न कर रही है। तो अगर हम देवियों को उपासना कर सकते हैं तो ऑब्वियसली हम देवियों की बात भी सुन सकते हैं। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव, और सबसे अच्छा डूसू का जो मुझे अच्छा लगा कि सिर्फ फीमेल्स को नहीं लिया गया, इसमें मेल्स का भी पार्टिसिपेशन है। तो कहीं ना कहीं स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं। अगर हम कॉन्जॉइंटली काम करेंगे तो जरूर जो इनिशिएटिव लेंगे उसको एंड रिजल्ट तक जरूर पहुंचाएंगे। मेरी शुभकामनाएं तो है ही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप सभी लोग यहाँ पर आए। एक तो बहुत अच्छा लगा आपके विचारों को सुन के, और बहुत अच्छे और पॉजिटिव विचार हैं। हम उम्मीद यही करते हैं, और यहाँ से हम आपके प्रेसिडेंट को भी यही कहेंगे कि आपके विचारों को सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रखा जाए, बल्कि उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाए। और ये उम्मीद मैं आप सभी से भी करती हूँ कि आप भी इसको जरूर फॉलो अप करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं है, ये आने वाली ये जो बाकी पीढ़ियां हैं, बाकी बच्चे हैं, उन तक ये मैसेज बहुत अच्छा जाएगा। थैंक यू सो मच, और बहुत बहुत बधाई आप सभी को। शुभ नवरात्रि। नारी शक्ति राष्ट्र शक्ति।